तो आज के इस वीडियो में हम बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर का 2 मॉडल पेपर यहाँ पास देखने वाले हैं। ठीक है, बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर व्यवसायिक लेखांकन बिजनेस अकाउंटिंग का यहाँ पास हम लोग मॉडल पेपर देखने वाले हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यही से आते हैं, यही से आपका सारे क्वेश्चंस फंसते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट एंड सेकंड मॉडल पेपर देखने वाले हैं। तो फर्स्ट मॉडल पेपर यहाँ पास आपको दिख रहा होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन दिया रहेगा, यही एमसीक्यू आपके एग्जाम में आएगा। तो ये सारे एमसीक्यू को अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पास आपको एमसीक्यू देखने को मिल रहा होगा, इसके बाद इसका आंसर, इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू यहाँ पास आपको देखने को मिल रहा होगा। इसमें 10 एमसीक्यू दिया गया है, तो ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को अच्छे से करके जाइएगा, यही एमसीक्यू आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पास इसका आंसर देखने को मिल रहा होगा। इसके बाद देखिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहा होगा। साझेदारी संघ लेख से क्या अभिप्राय है, यहाँ पास पूछा गया है। या में देखिए परिवर्तनशील पूंजी क्या है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए रोकीकरण वसूली लेखा क्या है, समझाइए, यहाँ पास बोला गया है। तीसरा प्रश्न देखिए फर्म का एकीकरण क्या है, पूछा गया। इसके बाद फोर्थ देखिए किराया क्रय पद्धति से आप क्या समझते हैं। इसके बाद फिफ्थ देखिए प्रति भुगतान लेखा से क्या आशय है, यहाँ पास पूछा गया। इसके बाद या में देखिए आय व्यय खाता से क्या आशय है। ठीक है, यहाँ पास ऐसा बोला गया है। तो ये सारे जो क्वेश्चन है या में जो क्वेश्चन दिया गया है उन क्वेश्चन को भी करके जाइएगा। ये जो आपके जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद सेक्शन बी में आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेगा, जो कि आपके 4th यूनिट से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से एक ही क्वेश्चन बनाने रहेगा, वो भी 10 मार्क का रहेगा। तो फर्स्ट यूनिट से फर्स्ट क्वेश्चन देखिए साझेदारी संघ लेख से आप क्या समझते हैं, इसे तैयार करते समय कौन कौन सी बातों का होना आप आवश्यक समझते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में 100% आ सकता है। इसके बाद यह में क्या दे सकते हैं, ख्याति किसे कहते हैं, यहाँ कैसे उत्पन्न होता है, साझेदारी में किन परिस्थितियों में कैसे ख्याति का मूल्यांकन होता है, यहाँ पर पूछा गया है। तो ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन को अच्छे से करके जाइएगा, आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद यहाँ पर सेकंड यूनिट का क्वेश्चन देखिए साझेदारी के विघटन से आप क्या समझते हैं, साझेदारी के समापन और फर्म के समापन में अंतर बताइए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ में देखिए क्या दे सकते हैं, साझेदारी फर्म के सम्मिश्रण का क्या आशय है, फर्म के एकीकरण के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए, यहाँ पर पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों, ये आपके सेकंड यूनिट का क्वेश्चन है, इसको करके जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद थर्ड यूनिट का थर्ड क्वेश्चन देखिए किराया क्रय पद्धति से क्या समझते हैं। ठीक है, किराया क्रय पद्धति से आप क्या समझते हैं, यहाँ पर पूछा गया है, इसकी विशेषता समझाइए, किराया क्रय पद्धति एवं उधार विक्रय में क्या अंतर है, यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बनाना होगा, थर्ड यूनिट से क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ में देखिए किस्त भुगतान पद्धति से क्या आशय है, यहाँ पर पूछा गया है, किराया क्रय पद्धति और किस्त भुगतान पद्धति में क्या अंतर है, यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, ज्यादातर आपको एग्जाम में अंतर यहाँ पर पूछा गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन को अच्छे से करके जाइएगा थर्ड यूनिट से। इसके बाद फोर्थ यूनिट से यहाँ पास क्वेश्चन देखिए प्रति भुगतान लेखा से क्या आशय है। ठीक है, फोर्थ यूनिट से क्वेश्चन है, प्रारूप तैयार कीजिए, यहाँ पास बोला गया। इसके बाद यहाँ में देखिए कौन सा क्वेश्चन दिया है, शाखा खाता से क्या अभिप्राय है, यहाँ पास पूछा गया। शाखाएं कितने प्रकार की होती हैं, उनमें लेखा करने के क्या नियम है, यहाँ पास पूछा गया है। तो यहाँ पास आपका फर्स्ट मॉडल पेपर हो गया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको करके जरूर जाइएगा, ये आपके एग्जाम में 100% आ सकता है। इसके बाद यहाँ पास हम सेकंड मॉडल पेपर देखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पास एमसीक्यू क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पास आपको सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पास दोनों मॉडल पेपर को मिला के आपके पास 20 एमसीक्यू क्वेश्चन देखे गए हैं। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन को अच्छे से करके जाइएगा, ये एमसीक्यू क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही आप एमसीक्यू क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100%। इसके बाद यहाँ पास 10 एमसीक्यू क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पास इसका आंसर भी दिया गया। इसके बाद शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए साझेदारी संलेख से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ में देखिए स्थायी पूंजी क्या है, इसके आगे इसके प्रकार या कुछ दे सकता है। ठीक है, तो इसको भी करके जाइएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए फर्म के एकीकरण के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए एकीकरण के लाभों का वर्णन कीजिए। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए किस्त भुगतान पद्धति से आप क्या समझते हैं या क्या आशय है, यहाँ पर पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से करके जाइएगा। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखिए शाखा खाता से क्या अभिप्राय है। ठीक है, शाखा खाता से क्या अभिप्राय है, यहाँ पर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में दे दिया गया है। इसके बाद यहाँ में देखिए विभागीय खाता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, क्या अभिप्राय है, यहाँ पर पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लिए हैं। इसके बाद हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके फोर्थ यूनिट से दो क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन को आपको बनाना रहेगा, 10 मार्क का रहेगा। तो फर्स्ट यूनिट से फर्स्ट क्वेश्चन देखिए पुनः मूल्यांकन खाते से आप क्या समझते हैं, यह खाता कब और क्यों खोला जाता है, इस खाते की कार्य प्रणाली समझाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आपके एग्जाम में आता है, इसको अच्छे से करके जाइएगा। इसके बाद यहाँ में देखिए फर्म की पुस्तकों
में साझेदारों के जीवन पर संयुक्त जीवन बीमा संबंधी लेखे किस प्रकार किए जाते हैं समझाइए। आपस पूछा गया, ये भी क्वेश्चन को करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेकंड यूनिट से क्वेश्चन लिखिए, एकीकरण का क्या आशय है, इसके उद्देश्यों, लाभों, हानियों का वर्णन कीजिए, आपस बोला गया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ में देखिए, एक फर्म के विघटन से आप क्या अभिप्राय है, सभी साझेदारों के दिवालिया होने पर फर्म की पुस्तकें में किए जाने वाले नियमों का वर्णन कीजिए, आपस बोला गया है, ठीक है। तो सेकंड यूनिट से आपस क्वेश्चन देख लिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो आप फर्स्ट एंड सेकंड मॉडल पेपर से आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक यूनिट से देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पर थर्ड यूनिट से क्वेश्चन देखिए, किराया क्रय पद्धति से संपत्ति का विक्रय करते समय क्रेता तथा विक्रेता दोनों पक्षों की पुस्तकों में की जाने वाली पंजी प्रविष्टियां दीजिए, यहाँ पर बोला गया है। यहाँ में देखिए, किस्त भुगतान पद्धति के समय क्रेता एवं विक्रेता की पुस्तकों की जाने वाली पंजी विशेषता दीजिए। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन दोनों एक साथ दे दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर फोर्थ यूनिट का क्वेश्चन देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आय व्यय खाता से आप क्या समझते हैं, इसका प्रारूप तैयार कीजिए, यहाँ पर बोला गया। इसके बाद यहाँ में देखिए, विभागीय खाता से क्या अभिप्राय है, विभाग कितने प्रकार की होती है, विभागीय लेखांकन लेखा करने से क्या नियम है। तो यहाँ पास आपके फर्स्ट एंड सेकंड मॉडल पेपर से सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा, करके जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक